the date of CLAT examination. Yet, अभी भी ये दुविधा चल रही है कि क्या करें, कैसे एग्जाम क्रैक होगा, कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितना कितना वेटेज है और उनके कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स रहे हैं. जितने भी मॉक्स आप अटेम्प्ट करने वाले हैं इन दिस थर्ड मंथ, ये आपको फ्यूचर फोर्थ मंथ में एंड राइट बिफोर द एग्जाम बहुत हेल्प करने वाले हैं. जुलाई इज ऑलमोस्ट ओवर. कंसोर्शियम हैज ऑलरेडी रिलीज्ड द डेट ऑफ क्लैट एग्जामिनेशन. येट अभी भी ये दुविधा चल रही है कि क्या करें, कैसे एग्जाम क्रैक होगा. तो आज इसका सल्यूशन देने के लिए मैं आपके पास में मंथ ऑन मंथ कंप्लीट प्लान लेके आई हूँ. व्हाट डू यू हैव टू डू फर्स्ट इज टू मेक अ लिस्ट. प्रॉपर सिलेबस की एक लिस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितना कितना वेटेज है और उनके कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स रहे हैं. सबसे पहले जब आपने ये काम कर लिया तो आप अपना फर्स्ट मंथ, दैट इज द मंथ ऑफ अगस्त, डेडिकेट करने वाले हैं पूरी तरीके से इन सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद. सेकेंड मंथ में आप स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिसिंग. प्रोवाइडेड आपने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं करी है, देन सेकेंड मंथ वुड बी टोटली डेडिकेटेड ऑन प्रैक्टिसिंग. जो भी कंसेप्ट बिल्डिंग आपने अगस्त के मंथ में करी है, उन्हें आपने अक्टूबर में एप्लीकेशन बेस्ड काम करना है. इसमें सेकेंड मंथ में आपके दो काम रहेंगे. फर्स्ट होगा जितना भी आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करना, कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर और सेकेंड आप मैराथन सेशंस लीजिए जहां पर एक लंबे से सिटिंग में बैठकर आप एक सब्जेक्ट का मेजर चंक कंप्लीट कर लेंगे. इसी के साथ में जब आप थर्ड मंथ में जाएंगे, दैट इज द मंथ ऑफ अक्टूबर, तब तक आपके पास में कोर कंसेप्ट्स का अंडरस्टैंडिंग एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी होगी. यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने एक रजिस्टर बना लिया होगा जहाँ पर यू वुड बी रजिस्टरिंग कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें आप बहुत फ्रीक्वेंटली गलतियाँ कर रहे हो, कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आप सही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, एंड ऑल्सो फोकसिंग ऑन कि कौन सा सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीक एरिया है. इन सब पर काम करने का टाइम आता है अक्टूबर के मंथ में. यहाँ पर यू वुड बी वर्किंग ऑन वन मॉक टेस्ट एवरी वीक. अब इस मॉक टेस्ट से आपको क्या चीज़ एनालाइज करना है, यू वुड बी एनालाइजिंग फर्स्ट कि कैसे क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, क्या आपकी स्पीड और क्या आपकी एक्यूरेसी बन रही है, कितने क्वेश्चंस आप एक्चुअल 2 आवर्स के टाइम में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं. अगर कोई वीक एरिया है तो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. अब वीक ऑन वीक आपके पास में ये प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने खुद के रेफरेंस के लिए बनती रहेगी. जितने भी मॉक्स आप अटेम्प्ट करने वाले हैं इन दिस थर्ड मंथ, ये आपको फ्यूचर फोर्थ मंथ में एंड राइट बिफोर द एग्जाम बहुत हेल्प करने वाले हैं. एंड फाइनली जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपका नेक्स्ट एम फॉर द मंथ ऑफ नवंबर वुड बी रैपिड रिविजन्स करना है, बहुत सारे मैराथन्स अटेंड करने हैं जिसमें करंट अफेयर्स एंड जीके एंड इसके साथ में मैथ्स, जो ज़्यादातर बच्चों का वीक पोर्शन रहता है, उस पर आपने खास ध्यान रखना है. इसके साथ में वो टॉपिक्स जिनमें आप स्पेसिफिकली बहुत गलतियां कर रहे थे, उन गलतियों को आइडेंटिफाई करके आपने नवंबर के मंथ तक करेक्ट कर लिया होगा. एंड इसी के साथ में वीकली कम से कम 2 मॉक्स आपने लगाने स्टार्ट कर दिए होंगे. रिमेंबर, दिस इज नॉट नॉलेज बेस्ड एग्जाम. यहाँ पर आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करी जाती है, बल्कि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी कितनी रहती है एग्जाम में, एज वेल एज आप कितने अच्छे से रीड एंड कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं उस टाइम पर उस पर्टिकुलर पैसेज को. वो डिटरमिन करता है अल्टीमेटली कि आपका सिलेक्शन एनएलयू में हो रहा है या नहीं हो रहा. एग्जाम से पहले दिसंबर के स्टार्टिंग के 5 डेज में 6 डेज में आपने क्या करना है, उसके लिए आपको अपडेट्स हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे. बट मेक श्योर कि आज भी अगर आपने स्टार्ट नहीं करी है प्रिपरेशन, तो टुडे इज स्टिल द राइट टाइम टू बिगिन द प्रिपरेशन. ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, वर्क हार्ड.